Hello student, good morning everyone. Welcome in your science class. Today in this video I am going to discuss about the 7th chapter of your science book, that is the sanitation and diseases. So let's start. Everyone wants to live in the clean and pleasant surroundings. To keep ourselves healthy, we must keep our house and surroundings clean. So, everyone we are want keep our surrounding clean. हम सब कोई चाहते हैं कि हम लोग के आसपास की जो इलाका होती है वो बहुत ही क्लीन रहे, साफ रहे. To keep ourselves healthy, we must keep our house and surrounding clean. Because for our good health, for our healthy life, we need to keep our surrounding clean. हम लोग अपने हेल्थ के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम लोग अपने आसपास को हमेशा साफ रखना चाहिए. If we don't keep them clean, it will cause the many diseases and we may fall ill. If we are not keep our surrounding clean, so it may cause so many diseases. क्योंकि जो गंदगी है वो गंदगी से बहुत सारा बीमारी की जो जीवाणु है, कीटाणु है, वो फैल सकती है. Now we are first discuss about the liquid wastes. We use water for different purposes such as washing, cleaning and bathing. And after these uses it becomes dirty and is called the waste water. So, what is the liquid waste? Liquid waste हम लोग किसको कहते हैं? Liquid waste मतलब होता है वाटर. जो वाटर एक बार हम लोग यूज़ कर लेते हैं. After using the water, the left over the water is known as the liquid waste. We all know that thing. We uses water in the different purposes. हम लोग अपने वाटर को, पानी को डिफरेंट कामों पे यूज़ करते हैं, जैसे कि वॉशिंग, क्लीनिंग यूटेंसिल्स, फिर बाथिंग, एवरी पर्पसेस, ड्रिंकिंग, दिस एवरीथिंग वी कैन यूज़ द वाटर. कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कोई नहाने के लिए हम लोग वाटर यूज़ करते हैं. और ये यूज़ करने के बाद वाटर जो रहती है उसको हम लोग दूसरे काम पे नहीं यूज़ कर सकते, जैसे कि वॉशिंग करने के बाद, बाथिंग करने के बाद, क्लीनिंग करने के बाद उसको हम लोग पी नहीं सकते. मतलब वो और प्योर नहीं रहता है, वो फ्रेश नहीं रहता है, वो गंदा हो जाता है, वेस्ट वाटर हो जाता है. आफ्टर दिस यूज़ इट बिकम्स अ डार्टी एंड दिस इज कॉल्ड द वेस्ट वाटर. Waste water should not be allowed to flow on the open space and get collected. ये जो यूज़ करने के बाद जो वाटर रहते हैं वेस्ट वाटर, इस वेस्ट वाटर को हम लोगों को कभी भी ओपन एरियाज में खुला नहीं फेंकना चाहिए. मतलब ऐसे हम लोग फेंक दिया यूज़ करने के बाद खुला जगह पे और वो जाके कहीं पे कलेक्ट हो गया, कहीं पे जम गया, तो दिस शुड नॉट बी डन. ये कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गंदा पानी जो यूज़ किया होता है वो अगर ज़्यादा दिन तक कहीं भी जगह पे हम लोग के घर के अंदर पे या तो घर की बाहर में कोई भी प्लेसेस में अगर ज़्यादा दिन तक ये कलेक्ट करके रहे, जमा रहे, तो वो क्या होती है, वहाँ पे जो मस्क्यूटोज है, जो फ्लाइज है, वो अपने अंडे दे देते हैं, वो ब्रीडिंग कर देते हैं. तो इसके लिए फिर क्या होती है, मस्क्यूटोज एंड फ्लाइज द स्प्रेड ऑफ मैनी डिजीजेज. वी नो दिस थिंग कि जो मस्क्यूटो और फ्लाइज होती है वो बहुत तरह का बीमारी को फैलाता है. इसीलिए हम लोगों को कहीं पे जगह पे गंदे पानी को स्टैग नहीं होने देना चाहिए, मतलब उसको जमते हुए नहीं देना चाहिए. There should be no standing water inside and outside our house. The dirty water near our house becomes a breeding place for mosquitoes and flies. Mosquitoes cause fevers such as malaria, dengue, etc. So which causes are spread by the mosquitoes? Mosquitoes कौन सा बीमारी को फैलाता है? Yes, malaria and dengue. Okay, so that is why we need not stag or collect any waste water inside or outside our houses or our surroundings. Okay, now
द डिस्पोजल ऑफ द डार्टी वाटर, मतलब डार्टी वाटर जो है उसको किस तरह से डिस्पोज करना चाहिए, मतलब किस तरह से इसको फेंकना चाहिए। हाउ टू डिस्पोज ऑफ डार्टी वाटर फ्रॉम बाथरूम्स, किचन्स एंड हाउसेस। इन विलेजेस and small towns, sewage pits are used to dispose of dirty water। जो विलेजेस होती है और स्मॉल टाउन्स होती है वहाँ पे सोकेज पीट एक डिस्पोजल सिस्टम है। व्हाट इज़ द सोकेज पीट? सोकेज पिट्स इज़ द डिस्पोजल सिस्टम थ्रू विच वी कैन remove our waste water from our bathroom, our houses, our kitchens, okay, in this process, in this soakage pits. So look at this picture. From the in this picture the woman is washing a cloth inside the bathroom, and from the bathroom this is the one pipeline comes, and one pipeline comes from the houses, and then it let down the wastewater into the covered pits। एक पिट्स बनाया हुआ है जहाँ पे गंदा पानी आके गिर रहा है। तो ये जो सिस्टम होती है इसको कहती है सोकेज पिट्स। दिस सिस्टम इज़ नोन एज द सोकेज पिट्स, ओके। इट इज़ वेरी इजी टू मेक अ सोकेज पिट। इसको बनाने के लिए बहुत ही ईजी होती है, ओके। नेक्स्ट, द वेस्ट वाटर फ्रॉम द हाउसेस कैन बी कलेक्टेड थ्रू द ड्रेन्स। और जो वेस्ट वाटर होती है एक प्रोसेस हो गया सोकेज पिट, दूसरे प्रोसेस हो कि थ्रू द ड्रेन्स वी कैन डिस्पोज द वेस्ट वाटर फ्रॉम आवर हाउसेस ऑल्सो। थ्रू ड्रेन्स, ड्रेन के थ्रू भी हम लोग वेस्ट वाटर को अपने घर से इसको डिस्पोज कर सकते हैं। इन सिटीज़ पाइप्स आर यूज्ड फॉर कैरिंग द वेस्ट वाटर, दिस आर कॉल्ड सीवेज पाइप्स। ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़ पे, शहर पे ये थ्रू द अंडरग्राउंड पाइप, there are so many underground pipes are comes from our houses, this pipes is known as the sewage pipe। शहर में क्या होती है, हम लोग टाउन पे जो रहते हैं तो टाउन पे देखोगे तुम लोग, अपने घर पे भी देखोगे कि घर की जो बाथरूम्स होती है, जो किचन्स होती है, वहाँ से एक पाइप निकाला जाता है जिससे कि हम लोग की घर की यूज़ कर किया हुआ गंदा पानी निकालते हैं उससे पाइप सिस्टम से, और वो फिर नीचे में एकदम मेन पाइप के साथ वो जुड़ा रहता है जो कि अंडरग्राउंड है, मतलब ऊपर से नहीं जाता है मिट्टी के ऊपर से, वो अंडरग्राउंड के बनाया हुआ होता है कि बाहर नीचे से चले जाते हैं। इसीलिए अगर गंदा पानी कहीं पे जम भी जाए तो वहाँ पे हम लोग की मतलब वो बीमारी नहीं फैला सकते हैं, ठीक है। सिंस इट इज पाइप्स आर यूज्ड फॉर द कैरिंग द वेस्ट वाटर, दिस काइंड ऑफ पाइप्स इज नोन एज द सीवेज पाइप। इस तरह का जो पाइप बनाया जाता है इसको कहते हैं सीवेज पाइप्स। Now, in cities, pipes are used for carrying the wastewater. These are called the sewage pipes, and these are laid underground. The waste from the houses, such as wastewater and facial matters, are laid the main sewage pipelines. Most houses have proper sanitary system. Most houses of the cities and town, सिटीज़ और टाउन्स की ज़्यादा से ज़्यादा घर पे ये सिस्टम्स रहते हैं, और हम लोग की जो वॉशरूम होती है वो सैनिटरी वॉशरूम्स होती है। सैनिटरी वॉशरूम का मतलब होती है सबके घर पे वी ऑल हैव अ हाउस इन द वॉशरूम देयर इज़ अ सैनिटरी सिस्टम। व्हाट इज़ द सैनिटरी? देयर इज़ अ फ्लैश सिस्टम। हम लोग जो रेगुलर हम लोग जो लैट्रिन करती है, जो वॉशरूम पे टॉयलेट करती है, इसके बाद आफ्टर दिस वी कैन स्विच ऑन द फ्लैशेस। हम लोग फ्लैश ऑन कर देते हैं, फिर फ्लैश में क्या होता है उसकी जो वाटर की जो फ्लो रहती है वो क्या करती है, हम लोग की जो गंदा पानी होती है बाथरूम से वॉशरूम से वो पाइपलाइन के थ्रू बाहर निकाल देती है। इसीलिए क्या होती है हम लोग की वॉशरूम पे, बाथरूम पे ज़्यादा बैड स्मेल भी नहीं रहता है, और इससे हम लोग के घर पे फ्रेश रहता है और हम लोग को बीमारी भी नहीं फैलता है, ओके। सो मोस्ट हाउसेज हैव द प्रॉपर सैनिटरी सिस्टम। The house have a flat system in the washroom. This system keeps the washroom clean and free for flies and foul sting. Foul sting का मतलब होता है बैड स्मेल। फ्लैश सिस्टम की वजह से क्या होता है हम लोग की वॉशरूम से, टॉयलेट से जो ख़राब स्मेल होती है वो चले जाते हैं और फ्रेश भी रहते हैं। In small towns and villages there is no underground sewage system. Water sealed washroom are used for the
प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज। लेकिन ये जो सीवेज सिस्टम होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा शहर पे दिखाई देती है, ग्राम पे नहीं, विलेज पे नहीं होता है। इसीलिए विलेज पे क्या होता है, वाटर सील्ड वॉशरूम, मतलब वॉशरूम जो बनाया जाता है उसके अंदर पूरा वाटर भरा हुआ रहता है, क्योंकि ज़्यादा वाटर रहने से क्या होती है, जो रेगुलर की जो हम लोग की जो रेगुलर की जो काम होती है, जो लैट्रिन होती है, जो टॉयलेट होती है, वो उस पानी के अंदर चले जाते हैं। ज़्यादा पानी की वजह से क्या होता है, उसके जो जाम्स होती है, उसकी जो बैड स्मेल होती है वो चले जाते हैं। ओके, नाउ हाउ टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मस्क्यूटोस। हम लोग ब्रीडिंग ऑफ मस्क्यूटोस की जो ब्रीडिंग है, जो अंडे देते हैं, इसका जो प्रिवेंट कैसे कर सकते, इसको रोक कैसे सकते, हाउ टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ मस्क्यूटोस। इफ़ we allow the waste or rain water to remain in small pools and puddles near our houses, so mosquitoes will breed in clean and dirty water. अगर हम लोग अपने घर के आसपास में पानी को कलेक्ट होने देते हैं, या तो कोई भी जगह पे पुराना कंटेनर होगा, उस पर पानी बहुत दिन से रखा है, उसको हम लोग चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो उसमें क्या होती है, जो मस्क्यूटो और फ्लाइज को ब्रीडिंग करने के लिए जगह मिल जाते हैं, फिर वो अपने ब्रीडिंग सिस्टम को कंप्लीट कर देते हैं और वो अंडे दे देते हैं। सो मस्क्यूटोज विल ब्रीड इन द क्लीन एंड डार्टी वाटर ऑल्सो। दिस मस्क्यूटोज में बाइट अस एंड कैन कॉज डिजीजेस लाइक डेंगू एंड मलेरिया। फिर वैसे जो अंडे से मच्छर निकालते हैं वो हम लोग को काटते हैं, फिर क्या होती है, वो मलेरिया, डेंगू, जो भी बीमारी हम लोग को हो सकती है। मतलब इफ़ वी आर स्टॉप द डिजीज मलेरिया एंड डेंगू, सो What you are doing, you first prevent the breeding of the mosquitoes। अगर हम लोग इस बीमारी को रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले काम क्या होगा, हम लोगों को सबसे पहले काम होगा कि जो मस्क्यूटोज की जो ब्रीडिंग है उसको बंद करना होगा। और उसको बंद हम लोग कैसे करेंगे, हाउ टू स्टॉप इट एंड हाउ टू प्रिवेंट दिस ब्रीडिंग सिस्टम। सो वी कीप क्लीन आवर सराउंडिंग्स, वी डज नॉट अलाउ द कलेक्ट वाटर सराउंडिंग आवर एरियाज, बिकॉज इन द स्टैग्नेंट वाटर इज द clean water also the mosquitoes can breed. Okay, so we must follow these guidelines. We must prevent breeding of mosquitoes near our houses. We must follow these guidelines. Number 1, do not let waste or rain water to store inside and outside your houses. मतलब do not let, कभी भी जो गंदा पानी होती है, जो वेस्ट वाटर होती है, रेन वाटर होती है, ज़्यादा दिन तक उसको घर के अंदर पे या तो घर की बाहर में कहीं भी कलेक्ट नहीं होना चाहिए। डू नॉट लेट वाटर टू सेटल इन एम्प्टी पैन्स, टीन्स, कूलर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। हम लोग क्या होती है, घर की जो पुराना कुछ चीज़ होती है उसको बाहर में फेंक के रखते हैं, उसके अंदर जो रेन वाटर होती है, जो रेन होती है उसका वाटर कलेक्ट होके रह जाते हैं, फिर क्या होती है, मस्क्यूटो उस पर ब्रीडिंग कर लेते हैं। इसीलिए ऐसे कोई भी बर्तन को, पुराना कोई भी चीज़ को हम लोग को खुला ओपन करके नहीं रखना चाहिए। अगर कोई भी पुराना चीज़ हम लोग के घर पे रख रहे तो उसको हमेशा क्लोज करके रखना चाहिए, या तो बंद उल्टा के रखना चाहिए, मतलब ओपनली नहीं रखना चाहिए कि जहाँ पे पानी कलेक्ट हो जाए। कीप द सीवेज सिस्टम क्लीन एंड फ्लोइंग। जो सीवेज सिस्टम की जो पाइप्स बनाया होते हैं, व्हेन वी आर मेक दिस सीवेज सिस्टम पाइपलाइंस, देन यू शुड बी केयरफुल दैट योर सीवेज सिस्टम इज़ ऑलवेज फ्लोइंग। ओके, ये इसको बनाने के टाइम पे बहुत ही ध्यान से इसको बनाना पड़ेगा कि इसका जो सिस्टम है वो बहुत ही फ्लोइंग सिस्टम होता है, मतलब इसमें पानी जल्दी से जल्द निकल जाए। चेंज द वाटर फ्रिक्वेंटली, कीप द वाटर टैंक वेल कवर्ड। जहाँ पे टैंक सबके घर पे रहती है, अब हम लोग की वाटर टैंक, क्योंकि वाटर को हम लोग रिजर्व करके रखते हैं, वी शुड रिजर्व द वाटर, सो दैट इज़ वाई वी ऑल हैव अ वाटर टैंक इन आवर हाउस। सो दिस टैंक शुड बी क्लीन आफ्टर इन वन टाइम इन अ मंथ, महीना में एक बार उसको क्लीन करना चाहिए, और उसका ऊपर का जो ढक्कन है वो हमेशा दे के रखना चाहिए। वी शुड ऑलवेज कवर द वाटर टैंक। Change the water frequently in coolers and watchful on flower pot. कूलर्स के अंदर भी पानी देना पड़ता है, उस पानी को मतलब ऐसे नहीं कि कूलर्स के अंदर एक बार मैंने पानी दे दिया और वो महीनों बाद चल रहा है, नहीं। अगर एक ही पानी ज़्यादा से ज़्यादा दिन रहेगा तो उसके अंदर भी मस्क्यूटोस, फ्लाइज ब्रीडिंग कंप्लीट करेंगे, तो उसके साथ एयर हम लोग को आते हैं कूलर से, उसके साथ साथ हम लोग को बीमारी भी फैलेगा। ओके, एंड
दिस शुड बी चेंज फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली के मतलब थोड़े दिन बाद बाद, फ्रिक्वेंटली का मतलब थोड़े दिन बाद बाद। और फ्लावर पॉट और कोई भी टूटा हुआ चीज़ रहता है तो उस पर पानी जम के रहते हैं, शुड ऑलवेज शुड बी क्लीन एंड फ्रिक्वेंटली और रेगुलरली। इसको हमेशा चेंज करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। स्प्रे अ थिन फिल्म ऑफ केरोसिन ऑयल ओवर स्टैगनेंट वाटर एटलीस्ट वंस अ वीक। अगर कहीं पे जगह पे वाटर गड्ढा रहे हम लोग के आसपास के इलाके में, ऐसे बहुत सारा रहते हैं कि देयर आर सो मेनी होल्स आर प्रेजेंट आउटसाइड आवर हाउस ऑन द रोड। सो इन दैट केस इफ देयर इज अ water is collected so many days, so you can do it, you should be give some kerosene oil in it, because the kerosene oil make a film of one layer upper portions of the water and the mosquitoes is destroyed, the mosquitoes egg is destroyed in this kerosene oil. So in this way we can prevent the breeding of mosquitoes and flies. Okay, so how we are prevent the breeding of mosquitoes? There are so many things we are talking. First thing, do not let waste or rain water to store inside and outside your house. कभी भी घर की आसपास में, अंदर में, बाहर में पानी को नहीं जमते देना चाहिए. Do not let water to settle in the empty pans, tins, coolers and other object. कहीं भी जो खाली पैन रहता है, टूटा तोड़ा हुआ जो भी पैंस रहती है पुराना, उसके अंदर कभी भी पानी को जमते नहीं देना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए, उसको फेंक देना चाहिए. कीप द सीवेज सिस्टम क्लीन एंड फ्लोइंग. जो भी सीवेज सिस्टम होता है, ये बनते हैं, उसको हमेशा फ्लोइंग करना, बनाने के टाइम पे ये ध्यान रखना पड़ेगा हम लोग को कि वो जो सिस्टम है वो बहुत ही फ्लोइंग है, मतलब उसमें वाटर ज़्यादा से जल्दी निकल जाए. कीप द वाटर टैंक वेल कवर्ड एंड इट चेंज इट क्लीन वंस इन अ मंथ. इसको मंथ में एक बार चेंज करना चाहिए. चेंज द वाटर फ्रिक्वेंटली इन कूलर्स एंड वॉचफुल ऑन फ्लावर पॉट. तो कूलर्स जो होती है और जो फ्लावर पॉट में जहाँ पे भी पानी जमता है उसको फ्रिक्वेंटली चेंजेस करना पड़ता है. स्प्रे अ थीन फिल्म ऑफ केरोसिन ऑयल ओवर द स्टैगनेंट वाटर एटलीस्ट वंस अ वीक. अगर हम लोग को ये लग रहा है कि यहाँ पे गड्ढा, यहाँ पे पानी जम रहा है, तो हम लोग एटलीस्ट हफ्ता में एक बार जाके वहाँ पे केरोसिन सॉइल्स को देना चाहिए, क्योंकि केरोसिन सॉइल्स इज डिस्ट्रॉयड द mosquitoes or larvae of the mosquitoes. Okay, so in this way we can prevent the breeding of the mosquitoes and we should check the spreading of the diseases by the mosquitoes bite. जो भी बीमारी हो सकता है मस्क्यूटो से, उसको हम लोग कई तरह से इसको रोक सकते हैं. Okay, so up to here I hope all of you understand. In this video we are completed up to here only. In the next video we are discuss in the next topic in this from this chapter. So I request to everyone that all of you read out this chapter very properly, learn it and understand it. If anyone have any problem regarding this chapter, any queries, any questions, then you definitely ask me in my online classes. I clear to everyone. Okay, thank you students, have a good day, take care of yourself, bye bye.